और 1947 के बारे में एक और बात बहुत गजब की बताता हूं। इंग्लैंड की रानी के जो मैंने ये आपको सिक्के दिखाए थे चांदी के, दोनों सिक्के, इनके ऊपर जॉर्ज पंचम और एलिजाबेथ के फोटो छपे हुए हैं। ये वहां के राजा हुआ करते थे इंग्लैंड के, क्योंकि उस टाइम पे उनके हिसाब से चलते थे। तो उन्होंने कहा 1947 में जाना है, उससे पहले 13 साल पहले 1934 में उन्होंने आरबीआई की स्थापना कर दी। गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 बनाया और आरबीआई की स्थापना कर दी। और यह कहा अब भारत में 1947 के बाद भारत के लोगों द्वारा छापे गए नोट ही चलेंगे। तो भारत अपनी करेंसी छाप सकता है, हम अपनी करेंसी लेकर के जाते हैं। समझना ध्यान से, अंग्रेजों ने क्या कहा, हम अपनी करेंसी लेकर के जाते हैं। अब वो करेंसी किस फॉर्म में है, सिक्के और मोहर की फॉर्म में है। सिक्का चांदी का है और मोहर सोने की है। तो यदि उस सारे सोने और चांदी को मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया जाए जो वो 1947 में लेकर के गए हैं, और ये हमने ये किस दस्तावेज के हिसाब से लिए हैं उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज की स्टडी जो प्रकाशित हुई 2013 में, दिसंबर 2013 में, वहां के इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट एसए करेंसी क्वासी करेंसी बोर्ड, वहां से दस्तावेज उठाया है जिसके बेसिस पर मैं यह आंकड़ा बोल रहा हूं। उस वक्त जो कुल रुपया था जो वो लोग लेकर गए थे, वो वैध रुपया, समझना, अंग्रेज बोले हम अपना रुपया ले जाते हैं, तुम भारत वाले अपना रुपया छाप लो। और उनका रुपया वैध था सोने और चांदी में, जो भारत के हिसाब से था वो था 37,440 करोड़ रुपया। कितना था? अब एक रुपए में 1 तोला चांदी है और 10 रुपए में 1 तोला सोना है, और सोने और चांदी की कीमत में 1:10 का ही अनुपात है। यदि इस सारे सोने और चांदी को सोने में तब्दील कर दिया जाए तो उस वक्त जब अंग्रेज यहां से गए, एक रात में, यानी 15 अगस्त 1947 से एक रात पहले में और 15 अगस्त 1947 के एक रात बाद में कितना फर्क आया। वो जो हमसे लूट कर ले गए सिर्फ एक रात में, वो था 4,36,700 टन सोना, 24 कैरेट का, टनों में। और ये रेल मार्ग और ये सड़क मार्ग सिर्फ और सिर्फ सोना ढोने के लिए ही बनाए गए थे। आप लोगों को लगता है ये विकास के लिए बनाए गए हैं? आज भी आपके खेतों से डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए कंपनियों को डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, इसीलिए चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आपके गांव की सड़क सारी टूटी हुई है रोहतक तक जाने वाली, कोई नहीं सुनेगा इस सड़क के बारे में, कोई नहीं बनाएगा, लेकिन नई सड़कें जो बड़े बड़े ट्रॉलों के लिए बन रही हैं वो चल रहा है। मौजूदा स्थिति में भारतीय रेलवे की हालत इतनी खराब है कि ट्रेन टाइम पर नहीं चल रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, किराए डबल हो गए हैं, सवारियां जा नहीं पा रही हैं, बुकिंग, वहां रिजर्वेशन नहीं होती, अंदर जाओ तो ट्रेन खाली जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन खाली है और रिजर्वेशन हो नहीं रही है। मतलब जानबूझकर रेलवे को बर्बाद किया जाए और यह बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। यानी ये सिर्फ एक रात की लूट का हिसाब दे रहा हूं मैं आपको। 4,36,700 टन सोना, किलो में देखोगे ना, किलो में बनता है 43,67,00,160 किलो सोना। करोड़ा में किलो, शाब लाओ सोना कितना होगा। पहाड़ ये केवल एक रात में लेकर के गए हैं आजादी के नाम पर, हैं? और ये अंग्रेजों के पास भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, वो नौकर लोग थे। ये सारा रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली के पास, रॉथस्चाइल्ड के पास था ये सारा का सारा। किसान की और मजदूर की लूट कैसे हुई ये हमने आपको पिछले सेशन में बता दिया था। और यहां पर जो आपके देश की तरक्की के नाम पे जो आपके साथ हो रहा है, ये मैंने आपको यहां बताया कि 1947 तक की लूट हुई। उस लूट के बाद का तो अंदाजा आप लगाइए ही मत। देखो, आपके सारे डंगर लूट लिए कि नहीं लूट लिए? आपके सारे जोड़ लूट लिए, सारे कुएं लूट लिए,
सारे असली बीज लूट लिए, आपकी औलाद भी लूटी जा चुकी है। नहीं लूटी क्या बताओ? आपकी औलाद भी लूटी गई, परिवार के परिवार लूट चुके हैं, गांव के गांव लूट चुके हैं, पेड़ लूट चुके हैं। गांव ने अपना गांव का इकट्ठा होकर के सरकारी स्कूल बनाया था अपने बच्चों के लिए, वो सरकार ने अपने नाम कर लिया, वो लूट चुका है। जहां भी गांव के अंदर वर्ल्ड बैंक से आया हुआ पैसा लग गया है, वो वर्ल्ड बैंक को गिरवी रख दिया है। सोचो आप, बैंक केवल व्यापार करेगा जनाब, बैंकों को आपके समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। बैंक के पास कोई चीज गिरवी नहीं होगी तो बैंक आपको 1 रुपया नहीं देगा। अगर ये पक्का नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी कि पैसा वापस आएगा, तो बैंक आपको 1 रुपया भी लोन नहीं देता है। वो आपकी जमीन को, मकान को, किसी ना किसी चीज को, ट्रैक्टर को गिरवी रखता है तब आपको लोन देता है। तो वर्ल्ड बैंक जब आपको पैसा देता है तो क्या वो बिना गिरवी रखे देगा क्या? बताओ जरा। अब एक और बता देता हूं, आप में से किसी ने मकान के लिए लोन लिया है क्या? हाउस लोन किसी ने लिया हो? हाथ खड़ा करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब मैं आपको एक खेल बताता हूं, जरा इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपकी लूट का आधार है जिसको कोई भी नेता आपको कम से कम नहीं बताएगा। कल ना मैं भी नेता बन जाऊं, मैं भी कौन बताऊंगा। हाँ, बनने न देना। मैं पहले बता रहा हूं, मैं तो देखो पहले बता रहा हूं भैया, मैंने सबको बोला हुआ, अपनी टीम वालों को, गांव वालों सुन लो ध्यान से। मैंने अपनी टीम को एक बात बोली हुई है। ये बोलते हैं जी हमारे लिए क्या काम है? मैं कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम मेरे को नेता मत बनने देना बस। गलती से भी अगर तुमने मुझे एमएलए या एमपी बना दिया, दिमाग बहुत तेज है, इन्होंने 70 साल लगा दिए लूटने में, मैं 5 साल भी नहीं लगाऊंगा। मतलब अगर अपना नाश तो करवाना हो तो मैंने एमएलए एमपी बना दियो, नहीं तो गलती ना कर दियो यार। 1 करोड़ में तय तो घर का 10वां हिस्सा पाट के ले जाओ ऊपर ऊपर का। कायदा तो ये कहता है ना कि 10वां हिस्सा देना रह तेरा है जी। लेकिन बैंक, वो बैंक 10वां हिस्सा क्या करेगा? हाँ देखो, बैंक 10वां हिस्सा क्या करेगा। और कमाल की बात ये, ओ मास्टर जी बैंक वाले की तरफदारी थोड़ी घाट करो ना, घाट नहीं, कानून की तरीके की बात जायज बोलो आप यार। 90 लाख दे दिया उनने, गिनेगा नहीं। और 1 करोड़ और 4 करोड़ की जमीन भी लेकर जाओ, और ऊपर 1 करोड़ का मकान जो 3 करोड़ का हो लिया उन्हें भी ले जाओगा। अच्छी बात है। और वो बैंक, मैं उस बैंक की कहानी बताऊं, उस बैंक पे आड़ा गांव में कितने बैंक हैं बताइए जरा? 4 हैं। अपनी जमीन खरीद के बनाए, किराए पे हैं। पूरी दुनिया में किराए पे हैं। उन्हें आपके मकान का क्या करना है भाई? जुड़सा बैंक ने आज तक जिंदगी में कदे 1 इंच जगह खरीदी नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी, उसको आपके मकान का क्या करना है बताओ? वो आपके पूरे मकान को गिरवी रख के वहीं बेच के उसको पैसे रुपए में कन्वर्ट करके और उसका फिर से वही 100 रुपए का 1,40,000 फिर छाप लेगा। यानी 1 करोड़ रुपए के वो कई हजार करोड़ छाप के फिर वापस लोन दे देगा उद्योगपति को। आपको लोन चाहिए, आपकी मेहनत का पूरा आकलन करेंगे। आपको लोन चाहिए तो आपकी जमीन का आकलन करेंगे। बैठ जाओ। आपको लोन चाहिए तो महेश ने जो देखेंगे 80,000 की महेश है, 60,000 का मिलेगा लोन, 50,000 का मिलेगा, घाट मिला ना जितनी कीमत हो। और जो रोड बनाने के लिए किसी उद्योगपति को लोन चाहिए तो 6,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, ना उसने जमीन गिरवी रखी, ना उसने कोई सिक्योरिटी दी, ना उसने कोई गारंटी दी, और 6,000 करोड़ का लोन सिर्फ उस टेंडर पे कागज के टुकड़े पे मिल जाए उसने, और माफ भी हो जाए बाद में। इसके एमपी का 6,000 करोड़ रुपया माफ होया। हाजी जनाब, देखो रुक जाओ। मैं आंकड़े देखो कितने लाख करोड़ के लोन जारी हुए, बीच में डिस्टर्ब ना करो। सरकार के आदमी हो तो उड़े बैठ जाओ। मैं सरकार का नहीं हूं, मैं हाँ, आम जनता का। आम जनता तो आम जनता, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं भाई? इसको 6 करोड़ बैंक लोन देता है ना, उसको यूं देखता है कि वो 10 करोड़ का आदमी है। हाँ, आदमी ने देखा, कंपनी ने कौन देखता था? ना है। हाँ, थोड़ा रुको, अंबानी अडानी का तो, अंबानी का आपने पता है क्या चीज था? वो इन्हों के जो नट बिना जाने था, चोर था वो, मसाला चोर था। जेड़ा नौकरी करा उसका बाप उड़े उसे की दुकान का नाश करके गया था। और इस तरह फालतू थोड़ा ना होगा भाई। आप एक बात बताओ, चेक 100 किला के मालक हो और 4,000 किले ले रहे हो, 500 ग्राम तो फालतू खा के दिखाओ दिन में।
इतनी गुंजाइश है यार आदमी की, और उनका भर नहीं रहा। एक एक दिन का 10,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं वो, और उनका भर नहीं रहा आज भी। और हमारी सारी जमीन चाहिए उन्हें, सारे अधिकार उनको चाहिए, सड़क उनको चाहिए, पंप उनको चाहिए, एनर्जी उनको चाहिए, सारी कंपनियों के शेयर उनको चाहिए, सारा लोन उनको चाहिए, सरकार उनकी चाहिए, प्रधानमंत्री अपना चाहिए। और हम लोग जो है वो बेवकूफ पे रहे हैं। मतलब आपको ये लोन का खेल समझ लो कैसे होता है। 3,000 करोड़ रुपए लोन मिला, विदेश में कंपनी खोल ली, कंपनी का वहां से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में 3,000 करोड़ का 6,000 करोड़ बनाया, पैसा 6,000 करोड़ निकाल लिया, कंपनी घाटे में दिखा दी, लोन माफ हो गया। यह खेल होता है। और वो जो 6,000 करोड़ है वो आम जनता का है। किससे भी उद्योगपति का पैसा शेयर मार्केट में नहीं डूबता। आम इन्वेस्टर का 15 लाख करोड़ डूबा, 10 लाख करोड़ डूबा, 2 लाख करोड़, ये रोज की रोज डूबना है। लाख करोड़ मतलब 300 करोड़ 500 करोड़ नहीं, लाख करोड़ 1,000 करोड़ में डूबे हैं। ये पूरा देश बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से कंगाल बनाया जान लग रहा। और इसका फायदा किसको है आप सोचो। जो सरकार के पक्ष के लोग होंगे, जो दुनिया और समाज को गालियां देने के लिए बने हैं, स्पेशल 2 कौम, एक पुलिस वाला और एक मास्टर। ये मैं मास्टर हूं जी, कदे नु कंदे हो, इसलिए मैं आपने नहीं कह रहा हूं, मैं नु कह रहा हूं। ये 2 कौम ऐसी हैं जो अपने नकामी का ठीकरा हमेशा बच्चों पे फोड़ते हैं। पुलिस वाला फोड़ता है जनता पे और टीचर फोड़ता है बच्चों पे। और नु कह देगा मैं तो पढ़ाऊं हूं, या पढ़ते नहीं यार जो पढ़ रहे हैं वो उन और बाप ऊपर मास्टर ना पढ़ांदा उन्हें जी, वो ऊपर था। हाँ ऊपर था मैं। ये देख लो भाई, जो नहीं पढ़ता वो तो मास्टर नहीं पढ़ाता, और जो पढ़ गया वो ऊपर तान पड़ गया। चलो भाई एक बात बताओ भाई, सुनो। मैंने एक मास्टर जी की बात करी थी, जायज बात करना, एक बार पूरी बात पूछूंगा फिर बताइयो। मैंने एक मास्टर जी तेन कह दिया, मीनू मास्टर जी थे बोला मेरे पढ़ाए हुए तो 2 SDM लाग रहे। मैं बोला तेरे पढ़ाए हुए 10 नशा भी करने लाग रहे। बोला कोई ना मान्यत के करे। मगर फिर उनने क्यों कर मान ली। बोला मैं तो होशियार थे, तो मगर फिर तन्ने के करया, मारे पढ़ाए हुए हैं तो वह भी तो तेरे पढ़ाए हुए हैं। देख भाई, वह नशा करे तो अपनी अकल तक करे, और वह पढ़े तो मास्टर ने पढ़ाए नहीं को करे। भाई जब मास्टर उन पढ़ाए होया का क्रेडिट लेंदा हो कि मेरे पढ़ाए हुए 3 SDM लग गए, तो बाकी 40 में तो 37 के 37 की जिम्मेदारी भी उसे की है। और जब नशा करनी अपनी अकल तक नशा करा है, तो फिर वो SDM भी अपनी अकल तक बनया। क्या तो नहीं बताओ, सारे के सारे मास्टर की जिम्मेदारी है। क्या बताओ, एक भी मास्टर ने नहीं करा भाई। इस स्टेप को समझना जरूरी है कि मकान जमीन थी दादा लाई, पैसा लिया था ऊपर की ईंट लगाने के लिए और सीमेंट लगाने के लिए, 90% पे भी कर दिया था, तो भी बैंक को आपका ऊपर वाला भी चाहिए और दादा लाई जमीन भी चाहिए। यह हो रहा है पूरे दुनिया के अंदर, यह सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा। इससे नेक्स्ट आप एक बात मानो कि कोई भी बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, वो आपको पैसा देगा बिना कुछ गिरवी रखे देगा क्या? नहीं देगा ना। तो जो आपके गांव में आपकी सामूहिक जमीन पर पैसा लग रहा है, वो सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है। आपकी गली पे पैसा लगेगा, वो भी वहीं से आया है। सड़क पे पैसा लगेगा, वो भी वहीं से आया है। आपके चौपाल में पैसा लगेगा, वो भी वहीं से आया है। आपके मंदिर में लगेगा, वो भी वहीं से आया है। और अस्पताल गांव का होगा, जो भी पैसा आपका वहां लगेगा, वो सारा वहीं से आया है। और वो पैसा उस जमीन को गिरवी रख के लाया गया है। इसीलिए उस जमीन को कमा के देना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने ही बाप दादाओं की जमीन पर सड़क बनाने का पैसा, उस सड़क पर चलने का पैसा देना पड़ता है टोल टैक्स के रूप में, क्योंकि उनको वो कमा के वर्ल्ड बैंक को देना है, क्योंकि वो गिरवी है वो जमीन वहां। आप अगर चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो और पुलिस आगे से नाका लगा रखी है, मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, ये कितना गजब है, इसको समझना। यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आगे पुलिस ने नाका लगा रखा है, आप अपनी मोटरसाइकिल को सड़क से नीचे उतार लो, चालान नहीं काट सकता वो। पता है आपको ये बात? पता है क्या आपको ये बात? बताइए भाई नौजवानों, पता थी क्या? नहीं पता थी ना। क्योंकि सड़क पे चलना एक कमर्शियल एक्टिविटी है, और सड़क क्योंकि अंग्रेजों की है, वर्ल्ड बैंक की है, और उनकी गुलाम पुलिस है,
तो उनके आदेश के हिसाब से पुलिस को चलना पड़ेगा कि हमारी सड़क पे चलने का मतलब इनको रोकने का तुमको अधिकार है। यदि आपको अपना अधिकार क्लेम करना है तो सड़क पे चलने का, फ्री चलने का, अपनी मर्जी से चलने का अपना अधिकार क्लेम करना पड़ेगा आपको। और एक बार चिट्ठी लिखकर पूछ लेंगे या सड़क मारी है थारी है, बता दो एक बारी भाई नू लिखण में क्या जावा मारा। एक 10 रुपए की चिट्ठी लागेगी जनाब, आप बैठांगे